दो शब्द से बना हुआ। ज्यामिति मतलब क्या हो गया? रेखा, रेखा गणित। इसको अंग्रेजी में हम लोग ज्यामिति बोलते हैं। जया का अर्थ होता है पृथ्वी। जया क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। मिति का अर्थ होता है मापना। पृथ्वी का जो भूखंड होता है उसी को मापना जो है ज्यामिति कहलाता है। ये समझो कि पृथ्वी पर सबसे पहले यदि मैथ का निर्माण हुआ है तो वह ज्यामिति ही हुआ है। पहला मैथ जो बना है ज्यामिति बना है। इसका रीजन, मैथ का निर्माण करने का कारण क्या था कि पृथ्वी पर मान लो लोगों की संख्या कम थी और खाद्य संपदा या जो चीज़ का हम लोग एक दूसरे जीवों से संघर्ष करते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा था। तो लोगों को आपस में किसी भी चीज़ का विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होता है। मतलब किसी को आवश्यकता नहीं था कि हम लोग इसको विभाजित करना है, बांटना है या हिस्सा लगाना है। मान लो कि हम लोगों के घर में यदि 1 किलो सेब आता है तो पटा हिस्सा लगता है, तुम दूगो ऐसे करके हिस्सा लग जाता है। यदि बोलो कि पूरे मान लो कि मलपा क्षेत्र में एक व्यक्ति है, ढेर सारा सेब का गाछ है, किसको हिस्सा लगाएगा? तो बांटने की आवश्यकता कब पड़ी? जब जनसंख्या बढ़ा तो मानव की आवश्यकता जो पूर्ति नहीं होने लगा तो आप बोला चलो हमको आप बांटो, हमको हिस्सा इतना, ये एरिया जो होगा वो मेरा होगा। तब जो वह निर्माण हुआ है वह ज्यामिति का निर्माण हुआ। तो पहले भूखंड को मापा जाता था, सिर्फ भूखंड एरिया वाइज नापता था। इस एरिया में तुम आएगा तुमको हम मारेंगे, ये मेरा एरिया है, वो कहता था मेरा एरिया है। ऐसे एरिया वाइज क्लोज किया। तो पहले हम लोग पृथ्वी को माप कर ही अलग हुए। तो किसी चीज़ को लेन देन करने में जो गणित का ही हम लोग उपयोग करते हैं, चाहे वो हम लोग किसी चीज़ का रुपया का हिसाब करना हो, जमीन के विवाद करना हो, को हल करना हो, जमीन को मापना हो या किसी चीज़ का करना होता है तो उसमें गणित का ही काम होता है। तो सर्वप्रथम ये सब चीज़ आवश्यकता नहीं था। तो भूखंड एरिया, जैसे मान लो था कि ये बाघ का एरिया है, ये शेर का एरिया है। एरिया मतलब उस क्षेत्र में जाएगा। एक कुत्ता का भी एरिया होता है। उस क्षेत्र में दूसरा कुत्ता जाएगा ना तो वो क्या लगता है? भौंकने लगता है। तो वो आपको मेरा एरिया में आ गया, तो वो एरिया अपना कन्वर्ट कर लेता था। मान लो समझो गणित की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत जितने भी गणित की जो आकृतियाँ होती है, गणित का आकृति स्टार्ट होती है बिंदु से। बिंदु, रेखा, रेखाखंड होता है, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज, षष्ठभुज, बहुत होता है। जितना भी आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति होता है, उस आकृतियों के संबंध में यदि पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं तो वो मेरा क्या आता है? ज्यामिति आता है। उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ज्यामिति होता है। ज्यामिति जो है ग्रीक शब्द के 2 शब्द से बना हुआ है, जी और मेट। मतलब इसका अशाब्दिक अर्थ हो गया पृथ्वी या भूमि को मापना। भूमि का मापना ये शाब्दिक अर्थ हुआ। तो ज्यामिति तुम लोग समझ गया। तो ज्यामिति का हम लोग यहाँ परिचय, इंट्रोडक्शन हम लोग सिर्फ दे रहे हैं। अब हम लोग आगे रहते हैं। ज्यामिति पढ़ने का मूल कारण, मतलब ज्यामिति हम लोग पढ़ते हैं, इसका मूल रीजन क्या होता है, किस लिए हम लोग पढ़ते हैं। देखो ज्यामिति जो पढ़ेंगे तो ज्यामिति में जितना भी आकृति होती, ज्यामिति आकृति होती, वो आकृति को आखिर समझेगा न समझेगा, उसकी संरचना तैयार करेगा, उसका क्षेत्रफल निकालेगा, उसका जो क्रियाकलाप होगा उसका उपयोग करेगा। ज्ञान व जीवन में काफी उपयोगिता से जीवन जो कार्य ज्यामिति से ही मिलती है। ज्यामिति की जितना भी आकृति होता है हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत से ही प्राप्त करते हैं उसकी संरचना के बारे में। कथा ज्यामिति का अध्ययन से पाठकों के मस्तिष्क में तार्क, मतलब तुम जो ज्यामिति पढ़ेगा ना तो ये एक तर्क संबंधी गणित होता है। तुम लोगों को दिमाग पर, मस्तिष्क में ज़्यादा जोर पड़ता है कि उस चीज़ को थिंकिंग, एक तथ्य होता है। जैसे मान लो त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, एक तथ्य हुआ। अब तुम खबर लगाएगा आखिर 180 डिग्री क्यों होता है, कभी ये नहीं सोचा होगा क्यों होता है। जैसे तुम लोग बताते हैं एक अर्धवृत्त बना लेना, मतलब वृत्त बना करके आधा कर लेगा तो क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त में तुम लोग कैसा भी कोण बना लेना, कैसा भी कोण बना लेना, वो कोण 90 डिग्री का ही बनेगा। ये ज्यामिति में तथ्य होता है। आखिर क्यों होता है, इस तथ्य को लोग नहीं सोचता है, होता है। त्रिभुज को तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 होता है। क्यों होता है? नहीं जोड़ता है। चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ये नहीं जानता, खाली होता है। इस सब तथ्य को ये क्या करता है? प्रमाणित करता है, उस तथ्य को बतलाता है।
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो क्यों होता है, कभी तुम लोगों ने सोचा होगा होता है क्यों होता है। ये जो तू पढ़ेगा इसमें सब थ्योरम हुआ। समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समानता भुजा का गुना ऊंचाई। आखिर यही सूत्र क्यों हुआ, ये सब प्रमाणित करता है। ये सब जितना भी ज्यामितीय आकृति होता है उसके जिस संबंध में जो भी तर्क होता है वह तर्क को ज्यामिति क्या करता है, स्पष्ट रूप से तुमको प्रकट करके देता है। हाँ ये चीज होता है। तो हम लोग उस तत्व को परमेय के रूप में पढ़ते हैं, उससे थोड़ा हमारा समझ आता है तो उसको अपरमेय के रूप में पढ़ते हैं। तो परमेय और परमेय एक तत्व होता है जिसके अनुसार से हम लोग उस तत्व को प्रमाणित करते हैं। जिससे जितना भी मौलिक कल्पनाएं होती है, मौलिक कल्पनाएं तीन ही होती है, बिंदु, रेखा और समतल। तीन मौलिक कल्पनाएं होती है। इसी तीनों से जो होती है ज्यामिति का कोई भी आकृति की संरचना का निर्माण होता है। संरचना को बनाने में ये तीन चीज की जरूरत होती है। किसी भी चीज को बनाएगा वो बिंदु से ही स्टार्ट होता है। बिंदु से तुम लोग आगे बढ़ेगा तो रेखा ही बनेगा। रेखा जो खींचेंगे तो वह उसका तल बनाएगा। जो समतल तल होता है, समतल को स्थल बनाएगा वो तल बनाएगा। इसी चीज से हम लोग बोलेंगे किसी भी आकृति की रचना करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखो बिंदु क्या होता है। बोलेंगे जिसमें न लंबाई होगा, न चौड़ाई होगा, न ऊंचाई होगा, कुछ नहीं होगा, तब होगा क्या। लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, क्या होगा, कहेगा बिंदु होगा। तब बिंदु पर सब बोले तो बिंदु ही होगा कहेगा। तो इसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई ना हो, सिर्फ जो एक नियत हो, नियत मतलब उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, नियत होता है वो बिंदु होता है। एक बिंदु ले, बड़ा बिंदु ले, कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री का ही कौन बनेगा, तो वो पॉइंट होता है। कहीं कोई भी वस्तु की वो बनाना शुरू करो या कोई चीज़ लिखना शुरू करो, वो शुरुआत किससे होता है, तो बिंदु से होता है। अंत किससे होता है, तो वो बिंदु से ही। ये हम लोग वो लोग दुनिया जो होता है तुम लोग पढ़ेगा। अभी तुम लोग हो सकता है कि पढ़ाई लिखने के बाद कोई बाबा और बन जाए, चाहे सतगुरु महाराज के बन जाओ या जाओगे महादेव बन जाओ, ढेर सारा बाबा बन जाएगा। कोई इतना को हो सकता है, ढेर को बन सकता है। कोई जाओगे मतलब गुरु बहन बन भी, कोई गुरु भाई बन भी, कुछ बन सकता है। तो उसमें शास्त्र में पढ़ेगा तो कितना लोग होता है, तो तुम लोग पढ़ेगा 3 लोग होता है, लेकिन 7 लोग होता है। 7 लोग का मालिक जो होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप होता है। वो बाप कौन है, बिंदु। बिंदु रूप भगवान, इसको बोलते हैं बिंदु भगवान। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बाप बिंदु है। अब तुम लोग ज्यामिति पढ़ता है बिंदु, इसको हल्के में लेता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पिता है, बिंदु रूप भगवान। अब ब्रह्मा विष्णु महेश का माय का नाम क्या है, आद्या नाम है, जिसको माया बोलते हैं। आद्या मतलब कि वह जैसे ही सृष्टि करता था सब लोग भगवान में विलीन हो जाता था, क्योंकि पाप करेगा तब ना नरक लोक में रहेगा। जन्म हुआ तब सब सत्य बोलता था, तब धर्म पर आता था, पूजा पाठ करता था, फिर भगवान में मिल जाता था। भाई यहाँ नरक में कौन रहेगा, पाप के लिए चलो एक लोभ पर लोभन दो, आद्या माया का जाल का निर्माण किया। तब इस हम लोग माया के जाल में क्या है, फंसे हुए, पढ़ रहे हैं नौकरी होगा, इतना रुपया कमाएंगे, ये मोबाइल खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे, दी खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, माया के जाल में फंसे हुए। यदि ये नहीं रहता, कोई माया के जाल में नहीं रहते, तो हम लोग फिर वहाँ मिल जाते, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। सत्संगी के चाहे मैं 2015 से पहले हम भी बाबा बनने वाले थे, नहीं बन पाए। मेरा सब किताब लिखा हुआ है, कभी होगा तुम लोग किताब पढ़ना। लेकिन किताब पूरे पढ़ लेगा ना तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बाबा बन जाएगा। इसलिए बच्चे नहीं देते। बच्चा का दिमाग क्या होता है, कोमल होता है, वह तुरंत रास्ता बदल लेता है। तुम लोग अभी जो है ना गलत रास्ता तुरंत चयन करेगा, अच्छा रास्ता भी चयन कर सकता है। तुम लोग अभी कुछ भी कर सकता है, हम लोग अभी कुछ भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते। पढ़ाई के अलावा सोचेंगे चलो अब खेती अगला साल कर लेते, तो नहीं होगा, होबे नहीं करेगा। यदि हम लोग मान लो कि दुकानें खोल लेंगे, मैंने हर एक दुकान तक कोई ले लेते, लिट्टी सिगरेट थी कैसे टिकली सिनूर ले ले, वे सब विद्यार्थी होते के लाजो से ले लेते, तो चलते दुकानों बताइए, तो नहीं चलेगा। तो इसलिए लाइफ में चयन करना, जो ये बिजनेस करेगा उसको चेंज नहीं करना,
कुछ होता है लोग बार बार वो चेंज करता रहता है, तो वो लाइफ में भटकते रह जाते हैं। एक चीज़ है, वो कमाए नहीं आ रहा है, 10 साल के बाद आएगा, वो आएगा एक स्रोत पर रहेगा तब। जैसे पहले समझोगे फ्लिपकार्ट शुरू शुरू में 2015 से पहले कितना बिलियन बिलियन लॉस देता था, प्रत्येक साल लॉस लॉस, कंपनी लॉस 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 जा रहा है। उसको अटल था कि एक समय होगा कि सब मनुष्य क्या होगा, कोर ही होगा, घर बैठे बैठे उसको सब कुछ चाहिए। उसको विश्वास था, अपने बिजनेस पे विश्वास था। लॉस हो रहा है, बैंक से लोन ले लेके लॉस फोटो कर रहा है, तो इस समय देखो कि कितना रुपया रेवेन्यू जनरेट करता है। इसलिए तुम लोग अपने काम पर विश्वास रखना होगा, तभी सफल होगा। एक बार लोग तुरंत करोड़पति नहीं होता है, धीरे होता है, गिरेगा। कोई लोग ऊपर यदि चढ़ता है ना, तुम लोग कभी ऊपर चढ़ा है तुम पक्का आप एक महला दो महला पर एक बार थोड़े चढ़ा होगा, सीढ़ी से ऐसे ऐसे चढ़ता है। दुनिया का लाइफ ही है, कभी बढ़ा तो कभी गिरेगा, कभी बढ़ेगा तो गिरेगा। अब तुम कहेगा ना ऐसे रहेगा हमेशा चढ़ते हैं, नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं। ऐसे चढ़ेगा तो भट तक गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। मान लो बाउंस खड़ा कर देंगे, चढ़ेंगे, एक ही बार स्लिप करेंगे, धराम नीचे में, बीच में रुकने का कोई चांस हो नहीं, धराम नीचे में। तो हम लोगों का शेयर मार्केट भी उसी तरह से काम करता है। कोई शेयर खरीदेगा, मान लो 10 टका में, बढ़ के हुआ 100 टका, थोड़े धर लेगा, फिर ये गिर करके हो सकता है 5 टका आ जाए, फिर ये बढ़ेगा तो 1000 रुपये जा सकता है। ऐसे ये ऊपर नीचे करता है। अब लोग क्या होता है, कोई लोग ऊपर में खरीद लेता है, पाल एक सौ खरीद लिए, 5 टका हो गया, पटा बेचो, 5 टका तेल बेच लो, बेच देता है। जो कहता है नहीं हम खरीदे हैं, विश्वास है इस कंपनी पर, वो बढ़ेगा, वेट करता है, फिर वो बढ़ता है, 1000 पाता है। तो लाइफ में इसी तरह से इंतजार करना सीखो। कोई काम नहीं सफल हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास रखो। कि विद्यार्थी एक में हिसाब नहीं बनाता है, छोड़ देता है, पता हो आप मास्टर से पूछ लेंगे या किसी से पूछ लेंगे, उत्तर देख लेंगे, इधर देख लेंगे, बस वो कोशिश छोड़ देता है। तो बना कॉपी में आ जाता है, दिमाग में नहीं आ पाता है। दिमाग में कब आएगा, जब उसके बारे में हम लोग थिंकिंग करेंगे, बार बार गलती करेंगे। जो आदमी बार बार जो गलती करता है, या जिस गलती पर तुम कोई मास्टर से मार खा लिया है, तो वो जो कि मार खाने वक्त वो चीज़ जो गलती में मार खा लिया, तो वो कभी जिंदगी में नहीं भुलाता है। इसलिए मास्टर का मार खाना भी जरूरी है, किस कारण से मार खाए थे। जिस कारण से बेसी मार खाया होगा, घरों में माँ बाप तुमको जिस कारण से बेसी मारा होगा, तुम यदि 50 साल के बाद भी होगा तो वो चीज़ याद रहेगा। जिस कारण से तनी मनी मारा होगा तो वो चीज़ नहीं रहेगा, याद रहेगा। इसलिए मार खाना जरूरी है। स्कूल में कुछ ऐसा चीज़ होगा जिस कारण तुमको दंडित किया होगा, तुम 50 साल के बाद वो चीज़ की याद रखेगा, किस कारण से दंडित किया गया। चलो अब आते हैं रेखा। रेखा क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लंबाई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, और मोटाई नहीं होती है। लेखा के दोनों छोर क्या होते हैं, अनंत होते हैं। अनंत का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग रेखा में ये तीर मार देंगे, ये तीर का क्या कहना का अर्थ है, हमको कहीं भी जा सकते हैं। तीर एक प्रकार का रेखा को प्रदर्शित करता है। यदि रेखा में हम लोग कोई पॉइंट मार देते हैं, तो मतलब ये रेखा को काट दिए, पॉइंट मार दिए मतलब रेखा को काट दिए। तो रेखा के कटे हुए भाग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है। लाइन सेगमेंट रेखा खंड हो जाता है। रेखा किसको कहेंगे ना, उसे रेखा कहते, रेखा का अंग्रेजी लाइन होता है। ठीक है। तुम लोग अभी तक वर्तमान में तुम लोग पढ़ा होगा रेखा 2 प्रकार की। ठीक है। हम लोग रेखा को भाष्ट करते हैं, तुम लोग सिंपल पढ़ता है रेखा। रेखा जो होता है 2 प्रकार के, सरल रेखा होता है और एक टेढ़ी रेखा, वक्र रेखा या टेढ़ी रेखा बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी रेखा होता है, समानता रेखा होती है, प्रतिच्छेद रेखा होती है, तिर्यक रेखा होती है, ये सब रेखा होती है। ये सब रेखा को हम लोग समझते हैं। बोलेंगे समांतर रेखा, मतलब कि समांतर रेखा क्या होगा, वैसी रेखा होगा जो एक दूसरे के कभी नहीं टकराती। समांतर हम लोग कब कहेंगे, इसे खींच लिए, ये इसी के साथ जा रहा है, मतलब तो कोई भी रेल की पटरी एक दूसरे में आपस समझ जा रही है, कभी आपस में टकरा नहीं सकती। टकराने का मतलब कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसी रेखाएं होती है जो एक दूसरे के क्या होता है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, समान दूरी पर क्या होती है। यहाँ जो दूरी यदि 5 है तो यहाँ भी दूरी क्या रहेगा, 5, तो वो क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। अब आता है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है, कोई एक रेखा है
यदि उस पर दूसरा रेखा गिर रहा है वहाँ पर बनाएगा 90 डिग्री। एक दूसरे पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, तो वो क्या हो जाएगा, लंब रेखा। ये हुआ लंब रेखा, ये इसका बेस हुआ, इस पर गिरा तो ये बनाया 90 डिग्री, तो वो हो गया लंब रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है कि एक रेखा दूसरे रेखा को क्या करेगा, टकराएगा। टकराने वाला जो रेखा होगी वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। मतलब कई बिंदु पर एक दूसरे में क्या करती है, टकराती है। चाहे ऐसे हुआ ऐसे कट जाएगा, चाहे ऐसे है ऐसे कट सकते हैं, किसी तरह से वो कटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो वो रेखा क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। अब तिरछी रेखाएं होती है जिसको हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा कैसे समझो, जब कोई दो समांतर रेखाएं होती है उस तरह की रेखा जो काटने वाली रेखा होगी, ये तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक मतलब कि वो तिरछी हुई जाती है, मतलब कि जो समांतर नहीं होती है। आप कहेंगे कि ये जो है किसी समांतर होगा, नहीं होगा, इस समांतर नहीं होगा, इसके समांतर ये भी नहीं होगा, ये दोनों समांतर में होगा। ना ही क्या होती है, लंब होती है, बल्कि ये किसी कोण पर झुकी रहती है। ना ये समांतर होगा, ना उस पर क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री नहीं बनाएगा तो न्यून कोण बन सकता है या अधिक कोण बन सकता है। 90 डिग्री से बड़ा बन सकता है, 90 डिग्री छोटा बन सकता है, 90 डिग्री नहीं बन सकता है। लेकिन ये खासियत है, यदि ये बन रहा है तो ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वो दोनों कोण मिलकर के आसन कोण बन जाता है। तो तुम लोग पढ़ा होगा अभी तक में, रेखा दो प्रकार सरल रेखा वैसी रेखा होती है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपना स्थान को नहीं बदलती है, वो मेरा क्या हो गया, सरल रेखा या सीधी रेखा होती है। वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपना स्थान को बदलती हुई जाती है, क्या होगा, बदलती हुई जाएगा, वो क्या होगा, वक्र रेखा या टेढ़ी रेखा। तो हम लोग जो है ये रेखा लिखे 1 2 3 4, इसी रेखा का हम लोग रेखा गणित में प्रयोग करेंगे। ये रेखा का प्रयोग नहीं होता, ये परिभाषित में सीधा गया एगो टेढ़ा मेढ़ा गया, ऐसा क्रिया होता है। हमेशा प्रयोग कौन रेखा को होती है, रेखा गणित में सीधी रेखा को। जैसे हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं, ये हो गया ए, हो गया बी, ए ऐसे त्रिभुज होगा, नहीं होगा। तो हम लोग बताओ, वक्र रेखा एक हम लोगों को एक शोभा चीज है, रेखा है, उसका हम लोग कोई कार्य में उपयोग नहीं होता है। हम लोग किसी चीज़ को आकृति रचना करना होता है, किसी करना होता है, हम लोग सीधी रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रेखा तुम लोग समझ गया, समांतर रेखा दूसरे का क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा, आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। लंब रेखा क्या होगा, ये समकोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा क्या होगा, एक दूसरे के एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तिरछी रेखाएं क्या होगा, वैसी रेखा जो किसी का समांतर नहीं होगा, न किसी का लंब होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तिरछी। अब आता है समतल। हम लोग बिंदु और रेखा चढ़ गए हैं, तुम लोग बताए 3 गो होता है मौलिक, बिंदु बता दिए, रेखा बता दिए। अब आता है समतल। समतल एक तल में आता है, मतलब जिसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, मोटाई नहीं होगा। तब तुम लोग कहेगा कि रेखा इसमें क्या अंतर है। किसी चीज का तल होगा तो उसका लिमिट होगा, रेखा का लिमिट नहीं होता, इसमें क्या होगा, लिमिट होगा। लंबाई चौड़ाई होगा, मोटाई नहीं होगा। रेखा में क्या होता था, लंबाई होता था, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता। इसमें लंबाई के साथ क्या होगा, चौड़ाई भी होगा, लंबाई के साथ चौड़ाई। जैसे मान लो हम लोग तल बना रहे हैं, एक तल हम लोग लेंगे तो ऐसा तल होगा, कोई तल हुआ, इसमें क्या है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी। अब इसको आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं, एक अलग अलग आकृति में आ जाएगा। ऐसा आकृति बनाएंगे तो कुछ आकृति में आ जाएगा। तो इस जुड़ करके समतल तल जुड़ करके एक आकृति का निर्माण करती है, ज्यामितीय आकृति का निर्माण करती है। बिंदु से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेखा से उस भुजा को लेंगे और उस भुजा में चौड़ाई बढ़ाते जाएंगे, एक नया आकृति बनते जाएगा। ये 3 प्रकार का ज्यामिति का मूल तत्व हुआ, इसी से हम लोग ज्यामिति की संरचना का निर्माण करते हैं। समतल तुम लोग समझ गया, जिसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, मोटाई नहीं होगा। अब आता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। किसी रेखा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, रेखाखंड। तो मतलब कि ये हम लोग रेखा लिए, रेखा में हम लोग काट लिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर काट लिए। रेखा को काट के जो निकाल लिए, जो भाग हुआ वो भाग ही मेरा क्या होगा, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड के दोनों अंत क्या होते हैं, नियत होते हैं, मतलब उसके अंत बिंदु जो होते हैं वो क्या होगा,
लिमिट होगा उसको हम लोग ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, जितना होगा उतना ही होगा, नियत हो गया, फिक्स पॉइंट। ठीक है। अब आता है तुम लोगों को इसमें पढ़ेगा तत्व अभिगिरित। अभिगिरित होता है, अभिगिरित क्या होता है? कहता है कि वैसे आधारभूत परिणाम, मतलब कोई चीज़ ऐसा दिया गया तो उसका परिणाम को बतलाता है। जैसे हम लोग किसी बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो तत्व हुआ ना एक प्रकार के, जैसे बिंदु हुआ, इधरों खींचो इधरों खींचो इधरों खींचो, किधरों खींचेगा तो अनंत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप ताकि परिणाम के सत्य माने जाते हैं, इसके मदद दूसरे परिणाम को सिद्ध किया जाता है। मतलब कोई परिणाम को जो है हमको बतलाना होता है कि ये परिणाम है, उस परिणाम को किसी दूसरे प्रमाण से हम लोग क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि तुम्हारा नाम फलना कुमार है, तुम प्रूव्ड करेगा, तो तुम लोग बताएगा कि अलग अलग दृष्टिकोण से प्रमाणित करेगा, वो नहीं होगा। जैसे मान लो कि हम लोग बल का परिभाषा बनाना है, तो बल को छोड़ करके बल को अन्य कोई पॉइंट लेकर के बल को प्रदर्शित करेंगे, तो उस चीज़ से उसको क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। जैसे कोई चीज़ बोलता है कि ये चीज़ है, अब उधर तक एना ना करके उल्टा पुल्टा करके उस चीज़ के बारे में बतलाता है। कोई भी परिणाम होता है किसी अन्य तथ्य लेकर के उसको क्या करते हैं, प्रमाणित कर लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है, अभिगिरित कहलाता है। जैसे मान दो समान राशियों का आधा, जैसे मान लो एक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 2, इसका आधा करेंगे तो 2, तो दो समान राशि का आधा आपस में क्या होगा, तत्व 1। एक बिंदु से होते हुए अनेक सरल रेखा गुजर सकती है, बता दिए। एक बिंदु से लेंगे अनेक रेखा क्या होगा, गुजर सकता है। एक सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, एक सरल रेखा ले लिए, आप इसमें बिंदु कितना भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसकी भी संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो तुम लोगों का अभिगृत होगा, अभिगृत के बाद परमेय होगा, तो हम लोग इस चैप्टर में परिचय होगा। परिचय तुम लोग यदि हम शुरू से बताते, आज परिचय खत्म हो जाता है। तुम लोग 2 कंडक्शन के लिए जो है परिचय को अधूरा रखती है, इससे धरता है आध का पारी।